हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराइए क्योंकि आप सबसे खूबसूरत हैं। तो इसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो है क्लास 9 का चैप्टर। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 4 है ये, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसको आज से मैं करवाऊँगा मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साइंस शो, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, बहुत आपको मैं एकदम ईजी बना दूंगा, और इसका जो मैं बताऊंगा बस आप समझना, ठीक है। लेट्स गो, ठीक है। तो देखो ये जो चैप्टर का नाम, इसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चैप्टर 4 है ये। तो इसमें जो हम लोग बात करते हैं ना, बेसिक सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में। लेट्स गो। तो सबसे छोटा पार्टिकल, अब इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत दिन दिन तक डूम 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 करके रिसर्च होते गया, ठीक है। ए चूहों को मार के खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चूहे के मारो, कौन खा रहा है उधर? हाँ, बंद करो उसको, ठीक है। अब पढ़ाते हैं। फर्स्टली, तो पहला जो बात छेड़ा, किसने छेड़ा? बात छेड़ता है ना कोई बात, तो छेड़ा किसी ने। किसने छेड़ा? महर्षि कनाडा ने छेड़ा। सबसे छोटा जो पार्टिकल उन्होंने बताया वो क्या था? पैरामेनस। क्या था? पैरामेनस। फिर सेकेंडली डेमरेटियस, ये जो आए इन्होंने बताया कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है ना, एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है, ठीक है। एटम होता है। और टेंशन मतलब भाई, सबको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सबको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। A to Z का नोट्स मैंने बनाया है, तो सबको नोट्स मिलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फ्री, सब कुछ फ्री है, बस सबको पढ़ना है, ठीक है। लेट्स गो। तो इन्होंने बताया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। जॉन डाल्टन्स थ्योरी इन्होंने दिया। उसके बाद फिर इसके बाद इन्होंने बता तो दिया एटम छोटा है, लेकिन एटम से भी छोटा है। एटम के अंदर तभी ना क्वांटम फिजिक्स आया, तभी तो क्वांटम फिजिक्स का आविष्कार हुआ। अब देखो यहीं से चालू होता है क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो इसके बाद आता है जॉन डाल्टन थ्योरी, जिन्होंने क्या दिया? डाल्टन्स थ्योरी दिया। कौन सा थ्योरी दिया? डाल्टन्स थ्योरी। ये किसके ऊपर था? एटम के ऊपर, ठीक है। लेटर रिसर्च वर्क्स ऑफ विलियम क्रूक्स इन 1878, जे थॉमसन 1896 में क्या कहते हैं? उसके बाद फिर बहुत सारे हुआ। विलियम क्रूक्स ने दिया, जे थॉमसन ने दिया, फिर गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने दिया, नील बोहर ने, और फाइनली एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्या आया हमको पास? फॉर्म आया, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर हम लोग को पता चला कि एटम के अंदर भी बहुत कुछ होता है, तो सिर्फ एटम टाइनस पार्टिकल नहीं है। तो ये गलत साबित हो गए, ठीक है। ये और ये तो एकदम ही गलत साबित हो गए, इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो अब देखो कंपोजिशन ऑफ एटम, एटम के अंदर की बातें, एटम के अंदर की बातें यहाँ में लिखा हुआ है, तो एटम के अंदर की बातें करेंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स और टेम्पररी पार्टिकल्स, ठीक है। दो तरह का होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिसमें जो हम लोग को दिख रहा है एक्चुअल में, मतलब जो उसमें होता है एक्चुअल में होता ही है उसके अंदर, ठीक है। वो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीज जो है ना, दिखेगा ही दिखेगा। इलेक्ट्रॉन आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है? उसको क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल होता है, ठीक है। टेम्पररी पार्टिकल्स क्या होता है? पॉजिट्रॉन, मीसन, न्यूट्रियन और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये सब होते हैं, ठीक है। टेम्पररी पार्टिकल्स जो किसी कुछ क्षण के लिए होता है, टेम्पररी, ठीक है। फंडामेंटल हमेशा रहेगा, फंडामेंटल सच्चाई है जो एक्चुअल में है, और टेम्पररी पार्टिकल्स बस कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद खत्म, उसका काम हो जाएगा, उसके बाद वो खत्म, ठीक है। रुको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, 1 मिनट। फिर से कोई चूहे को मार के खा रहा था, छोड़ो उसको, मैंने ठीक कर दिया है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जिसका नाम है जहाँ से आया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए देखो मैंने क्या खूबसूरत सा ड्राइंग बना के रखा हुआ है ना, क्या खूबसूरत सा ड्राइंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये जो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पज़ के लिए 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या ये? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, किसके द्वारा हुआ ये? बाय विलियम क्रूक्स इन 1878। 1878 में विलियम क्रूक्स ने ये मतलब क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्या बोल सकते हैं? खोज किया था, ठीक है। क्या खोज किया? पहले तो एक्सपेरिमेंट में क्या, इसमें सामग्री क्या क्या लगेगा हम लोगों को? क्या क्या लगेगा इसके अंदर? ग्लास ट्यूब लगेगा। जो ये जो है ना, ये क्या है? ग्लास ट्यूब है। क्या है? ग्लास ट्यूब। और दूसरा क्या लगेगा? 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड लगेंगे। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या एक इलेक्ट्रोड, हाँ सॉरी ये मैं बता दिया गलती से, ये कैथोड, ये इलेक्ट्रोड होते हैं ये वाले, ठीक है। ये तो बैटरी है, सॉरी। ये हो गया कैथोड, और ये एनोड, ठीक है। दो क्या हो गया ये? समझ में आ रहा? कोई इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, बढ़िया। और जो ये है ना, यहाँ पे ZnS स्क्रीन होगा, जिंक सल्फाइड का। Zn का मतलब आपको पता ही होगा, जिंक होगा, S का मतलब सल्फाइड, ठीक है। वॉज फिल्ड विद अ लिटिल गैस अंडर प्रेशर 0.01
0.01 mmHg प्रेशर के अंदर हम लोग ये सब करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट का बैटरी आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। कितना वोल्ट का डीसी बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा? 10,000 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई चाहिए, ठीक है। बस गैस एक होना चाहिए जिसका 0.1 mm प्रेशर होगा, बस इतना सब कुछ होगा तो हम लोग के काम हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? अब इससे हम लोग को दिखा गया। तो क्रूक्स ऑब्जर्व द इनविजिबल रेज आर स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड, ठीक है। अब क्या हुआ, सब सेटअप वेटअप कर लिए, तो क्या हुआ कि कैथोड से ना कुछ जूम 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 करके ऐसे जूम 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 करके निकल रहा है। ये है ना इनविजिबल रे, ये जूम 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 करके निकलने लगा, जूम 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 ऐसे करके, ठीक है, निकलने लगा। स्टार्टेड फ्रॉम द कैथोड, नेगेटिव से चालू हुआ और कहाँ चलने गया, और मूव टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव की तरफ चलने लगा। आपको पता ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है? अट्रैक्ट, लड़का लड़की अट्रैक्ट, हाँ, तो वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा था। तो नेगेटिव जो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव को खींच रहा था। जैसे ही चालू हुआ ना बैटरी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही आगे चल के इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है ना, ये रे जो निकल रहा है वो क्या था? इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कौन खींच रहा है? यहाँ के कौन खींच रहे हैं? प्रोटॉन्स खींच रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइक किए, स्ट्राइक का मतलब टकराना वे ZNS स्क्रीन, और वहाँ पे चमकदार सा बन रहा था, ठीक है, ऐसे आ रहा था, इसको भी पार करके चला जाता था। इलेक्ट्रॉन्स में इतना वो था पेनिट्रेटिंग पावर कि ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रोड, ये जो एनोड है, इसको भी पार करके चला जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे चमकदार सा कुछ बन रहा था, ठीक है, टकरा रहा था। दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज, इसी को हम लोग क्या बोले? कैथोड रेज बोले, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। लड़का लड़की अट्रैक्ट करता है, वैसे ही नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। अट्रैक्ट हुआ यहाँ पे। अब उसके बाद कंक्लूजन क्या आया? देखो कंक्लूजन जो आया ना, वही तो मेन है भाई। कंक्लूजन उसे क्या फल क्या मिला? इतना जो करे, क्या पहले ऑब्जर्वेशन क्या दिखा उनको, किसको दिखा? क्रूक्स को क्या दिखा? और कंक्लूजन उससे वो क्या फल निकाले, या फिर क्या उससे रिजल्ट मिला, ठीक है। तो जे थॉमसन स्टडीड अबाउट इट्स नेचर। अब उसके बाद धीरे धीरे उसका नेचर के बारे में पता चला। दे आर टाइनी पार्टिकल, कैसे थे वो? टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या थे? आपको तो पता है, इलेक्ट्रॉन थे। पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज है, तभी ना ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है? खींच रहा है, ठीक है। दे आर न्यूली नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, इसको फिर हमने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। इट हैज़ डेफिनाइट मास एंड चार्ज, आपको फिर अभी तो पता ही है कि उसके पास खुद का मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ मैं लिख देता हूँ, 9.11 × 10⁻34, ठीक है। ऐसे करके आपको पता ही है, ये सब तो पता ही होगा। और चार्ज तो पता ही है, चार्ज किसको नहीं पता होगा? क्यू क्या है उसका? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, ये kg है, ठीक है। तो ये सब बेसिक तो पता ही होगा ही, ठीक है। अब उसके बाद मैं लास्ट जो है 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट पेज। उसके बाद आज का क्लास ख़त्म। तो आज जो मैंने यहाँ पे ये लास्ट है, उसके बाद आप कुछ नहीं है, देख सकते हो, खाली है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। मज़ा बहुत आएगा भाई। आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर लिया हमने, कल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है। शॉर्ट टर्म से आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देखो शॉर्ट टर्म मैंने एक यूज़ किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ES यूज़ किया, आप भी यूज़ कर सकते हो, बड़े हो गए भाई, 9 क्लास में चल गए हो, यूज़ कर सकते हो। कॉपी में यूज़ करना, एग्जाम में मत यूज़ करना, ठीक है। उसलिए मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पॉजिटिवली के लिए मैंने यूज़ कर लिया है प्लस और VELY करके, ठीक है। तो छोड़ो वो। अब प्रॉपर्टीज क्या हुआ? दे आर स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। पता ही है आपको, कैथोड से शुरू हुआ। कैथोड क्या होता है? कैथोड हो गया नेगेटिव पार्ट, और एनोड क्या हुआ? पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव से निकला इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव में एनोड में क्या था आपका? प्रोटॉन्स, तो वो खिंच गया। प्रोड्यूस शैडो ऑन द स्क्रीन व्हेन प्लेस्ड ऑन ओपेक प्लेट। ओपेक प्लेट पर जैसे ही हम लोग रखेंगे, मतलब बड़ा सा प्लेट जैसे ही रखेंगे ना, उसके ऊपर क्या बनेगा? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसको ओपेक बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक बड़ा सा क्या बोल सकते हो, शैडो टाइप का बना, ठीक है, क्योंकि उसमें जब स्ट्राइक होता तो दिखेगा ही, ठीक है। द रे इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से कारण बना था। द रे इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, 10 पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से अट्रैक्ट होता तो नेगेटिवली चार्ज ही होगा। दिस टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सब ले लो, फ्री है, ठीक है। आपको मैं नोट्स ही प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो यहीं तक था, और मैं कल जो है आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स बता दूंगा। एकदम इजी है टॉपिक, बहुत मज़ा आएगा, बस पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।